कैसे हो आप सब लोग? बहुत दिनों के बाद मिले हो। इतने दिन तुम कहाँ रहे? हम कहीं नहीं थे, यहीं पे थे। पिछले 2 महीनों में हमने 2 किताबें पढ़ी और एक और किताब शुरू की है। ये है उम्मीदों के गीतकार शैलेंद्र। इसके लेखक हैं रेडियो विविध भारती के यूनुस खान। बहुत अच्छी किताब है ये, अभी शुरू की है, बाद में कुछ ऐसी बातें भी होगी इसके बारे में। यूनुस खान इस किताब के शुरू में लिखते हैं, फिल्मी गीतों के बारे में मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, गाने हमारे अतीत के रेफरेंस पॉइंट होते हैं। हमें खुद ही पता नहीं होता कि कब कौन सा गाना या उस गाने की कोई एक ही पंक्ति जाने कैसे हमें अतीत के किसी पुराने मोड़ पर ला खड़ा कर देगी। आपके सामने होगा वो मंजर, वो कैफियत, वो खुशबू, वो आवाजें, वो लोग, वो जगहें। यही बात हमें गानों से इतनी गहराई से जोड़ती है। ये किताब जरूर बहुत अच्छी होगी, आप इसे मंगवाइए और जरूर पढ़िए। आज हमने बात करनी है फिल्म प्यासा की मेकिंग के बारे में, कि कैसे दिलीप कुमार को ये फिल्म बनाने का ख्याल आया और इनमें क्या क्या मुश्किलें आई। सबसे पहले बात करेंगे फिल्म के हीरो के बारे में। गुरुदत्त ने यह पहले सोच रखा था कि हम हीरो का रोल दिलीप कुमार से करवाएंगे, क्योंकि दिलीप कुमार जो भी किरदार निभाते हैं वो पूरी जी जान से और उसमें पूरी तरह डूब कर निभाती हैं। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए, तभी तो वो फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अभिनेता कहलाते हैं। दिलीप कुमार और गुरुदत्त की मुलाकात हुई, फिल्म की कहानी पर चर्चा हुई। गुरुदत्त ने कहा कि दिलीप साहब, अगर आप मेरी फिल्म में काम करोगे तो मैं ये फिल्म बहुत ही बेहतर ढंग से बना पाऊंगा। तो दिलीप कुमार राजी हो गए और इसके लिए उन्होंने 1.5 लाख रुपए मांगे। 1.5 लाख रुपए उस जमाने में बहुत बड़ी रकम होती थी, ये तो हमें पता ही है। बात तय हो गई और दिलीप साहब ने अगले दिन मुहूर्त पर आने का वादा किया। अगले दिन प्यासा फिल्म की सारी यूनिट दिलीप कुमार का इंतजार करती रही। घंटों इंतजार किया लेकिन वो नहीं आए। मुहूर्त का समय भी निकल गया। उसके बाद प्यासा फिल्म के प्रोडक्शन मैनेजर गुरुस्वामी को भेजा गया कि दिलीप कुमार को घर से लेके आओ। वो उनके घर गए, घर पर नहीं मिले। घर वालों ने कहा कि वो कारदार स्टूडियो में गए हैं। कारदार स्टूडियो में बी.आर. चोपड़ा का भी ऑफिस था। दिलीप कुमार और बी.आर. चोपड़ा ऑफिस में बैठे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। दिलीप कुमार को वहां से बुलाया गया। उन्होंने कहा कि आप चलिए, मैं 10 मिनट में आता हूं। इंतजार शुरू हो गया लेकिन वो फिर भी नहीं पहुंचे। शाम तक आखिर गुरुदत्त ने फैसला किया कि वो फिल्म में हीरो का रोल खुद ही निभाएंगे और खुद ही कैमरे के सामने जाके खड़े हो गए। गुरुदत्त की बायोग्राफी में लिखा गया है कि गुरुदत्त और बी.आर. चोपड़ा में एक मौन प्रतिद्वंद्विता थी, एक मुकाबला था, कंपटीशन था। उन्हीं दिनों बी.आर. चोपड़ा नया दौर भी बना रहे थे, उसके हीरो थे दिलीप कुमार, और वहीं पे कुछ ऐसी बातचीत हुई होगी। बहुत सालों बाद दिलीप कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने प्यासा फिल्म इसलिए छोड़ी क्योंकि देवदास और प्यासा के किरदार आपस में मिलते जुलते थे। चलो मान लेते हैं, ऐसी बात नहीं होती, अंदर की बातें कुछ और ही होती हैं। प्यासा फिल्म की पूरी यूनिट का मानना है कि अगर दिलीप कुमार इसमें काम करते, इसमें हीरो होते, तो फिल्म का रंग रूप ही कुछ और होता। इससे बड़ी फिल्म हो सकती थी, उनका कैनवास और भी बड़ा हो सकता था और वो बहुत कमर्शियल हिट भी साबित हो सकती थी। लेकिन आज जो हम प्यासा देख रहे हैं वो एक क्लासिक है, उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। पहले इस फिल्म का एक गीत सुन लें, ये मेरी पसंद का गीत है। ये मोहम्मद रफी और गीता दत्त ने गाया है। शरारत और छेड़छाड़ भरा नगमा है ये।
में इस दिल को बसा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो बसा दे तो हम आपको ख्वाबों में ला के सताएंगे हम आपकी आंखों से हम आपको ख्वाबों में ला के सताएंगे हम आपकी आंखों से नींदें ही उड़ा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो ये गीत हम पहले भी कर चुके हैं, हमारे एपिसोड नंबर 3 में ये गीत है। इस बार ये कुछ नए अंदाज में है, सुनो तो आपको पता चल जाएगा। अब प्यासा फिल्म की कहानी के बारे में बात कर लें। प्यासा फिल्म की कहानी गुरुदत्त ने 1947 के आसपास लिखनी शुरू की थी। पहले इस कहानी का नाम था कशमकश। गुरुदत्त की बहन ललिता लाजमी का कहना है कि ये कहानी हमारे पिता की लाइफ पर गुरुदत्त ने लिखनी शुरू की थी, क्योंकि वो लेखक बनना चाहते थे। वो बहुत किताबें पढ़ते थे, लेखक बनना चाहते थे, लेकिन परिवार की मजबूरियों के कारण ऐसा नहीं हो सका। उसके बाद जब गुरुदत्त मुंबई में आए तो उन्होंने इस पर फिल्म बनाने का प्लान बनाया। बाद में इसमें कई तरह के बदलाव किए गए, क्योंकि फिल्म में गीत साहिर लिख रहे थे। गुरुदत्त साहिर की जिंदगी के बारे में काफी कुछ जान चुके थे और उसकी शायरी से उनकी जिंदगी से काफी प्रभावित हुए और कहानी में काफी फेरबदल हुआ। सच पूछो तो ये कहानी साहिर उद्दानी में की ही कहानी है, बहुत ही मिलती जुलती कहानी है। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये गीत 1956 के आसपास लिखा गया था, लेकिन ये गीत आज भी रेलेवेंट है। फिल्म के आखिर में फिल्म का हीरो जो शायर है और बहुत ही संवेदनशील है, जिंदगी की हकीकत को जान लेता है। इसमें 2 लाइनें और भी हैं शायर की लिखी हुई। तंग आ चुके हैं कशमकश जिंदगी से हम, ठुकरा ना दें जहां को कहीं बेदिली से हम, लो आज हमने तोड़ दिया रिश्ता उम्मीद, लो अब कभी गिला ना करेंगे किसी से हम। ये सारी बातें, जिंदगी की हकीकत, धन दौलत शोहरत, इन सब की हकीकत जब शायर जान लेता है या कोई भी इंसान जान लेता है तो तब शुरू होती है उसकी अंतर यात्रा मुक्ति की राह पर, अंतर यात्रा जो उसे मुक्ति की राह पर ले जाती है। इसी फिल्म में एक और गीत है, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। इस गीत पर ओशो का एक प्रवचन है। इस प्रवचन में ओशो कहती हैं कि ऐसे लोग हुए ही नहीं जिनको प्यार के बदले प्यार मिला हो।
तो हम क्या कहें इसको, अग्रसर होते तो हम जरूर उनसे पूछते। बहरहाल ये फिल्म की सिचुएशन पर लिखा हुआ गीत है, और लेकिन ये है हकीकत। बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का साथ। आमतौर पर ऐसा होता है कि रिश्तों में गहराई नहीं होती, या उनमें समझ नहीं होती, या वो विचारों से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे रिश्ते ज्यादा देर टिकते नहीं और जल्दी ही टूट जाते हैं। इसके बाद क्या करें? ये गीत जो आप सुन रहे हो, ये मेहंदी हसन का गाया हुआ गीत है। ये मेरी पसंद का गीत है। इस गीत पर भी हम वीडियो बनाएंगे, इसके संगीत पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अगला गीत होगा आम्रपाली पर। आम्रपाली फिल्म के गीत पर और उसकी फिल्म पर चर्चा करेंगे। ये मध्य युग की बेहतरीन गीतों वाली फिल्म है।